गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। कैसे हो आप सब। देखो मैं पुष्पा पालिक डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने आई हूँ। आपकी क्लास है 3rd और पाठ है 5। पाठ का नाम है गैलीलियो, जो कि एक भूगोल शास्त्री थे और दर्शन शास्त्री भी थे, है ना। इनका जन्म पिसा में हुआ था और आपको मालूम है इन्होंने विज्ञान की बहुत सारी चीज़ों की खोज की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है घड़ी का पेंडुलम, जिन्होंने बताया था कि हृदय की गति की तरह ही आपके घड़ी का पेंडुलम काम करता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस पाठ के, कल हमने देखे थे आपके भाषा ज्ञान। इसी भाषा ज्ञान में हम आगे बढ़ते हैं और रे की मात्रा का प्रयोग देखते हैं। तो देखो बच्चों, आज जो आपके प्रश्न है, प्रश्न नंबर है आपके 3। कल आपने देखा था भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आपके तीसरे नंबर का प्रश्न है भाषा ज्ञान। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 है कि आपको नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर रखना है। नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। सही स्थान पर लिखना है आपको। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है आपके रे की मात्रा दी हुई है। तो रे जो होता है हम तीन तरीके से लिखते हैं। देखो, एक तो व्यंजन के ऊपर यो मात्रा लगाते हैं, इसको हम रेफ की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? रेफ की मात्रा कहते हैं। ठीक है, ये शीर्ष पर लगती है। 2 मात्राएं होती हैं आपके पदेन मात्राएं। ठीक है, रे की 2 मात्राएं हो पदेन मात्रा। एक तो हम यूं लगाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ लगाते हैं, इसको रे पदेन की मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रे पदेन की मात्रा। ठीक है, और एक रे की मात्रा को हम इस तरीके से लगाते हैं जो आपके खाली ट और ड वर्णों पर लगती है और किसी भी वर्ण पर ये मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, इसको भी हम रे पदेन की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये 3 मात्राएं दी गई हैं और 3 मात्राओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये है रे रेफ की मात्रा, ये है रे पदेन की मात्रा और ये भी है रे पदेन की मात्रा जो खाली ट और ड वर्ण पर ही लगती है। तो आपको क्या करना है? सही स्थान पे लिखना है आपको। देखो, आपके पहले शब्द दिए हुए, क्या शब्द दिए हुए हैं? देखो आपके, ये आपके दिए हुए हैं शब्द। ठीक है, शब्द दिए हुए हैं आपके आश्चर्य। क्या दिया हुआ है? आश्चर्य। फिर दिया हुआ है आपके चर्च। फिर उसके बाद में दिया है ट्रॉफी। ध्यान देना आप इस पे, शब्दों पे ध्यान देना। ट्रॉफी, और फिर है प्रसिद्ध, उसके बाद में है प्रसिद्ध, और उसके बाद में है आपके वर्ष, फिर है ट्रक, और उसके बाद में है मेट्रो। फिर क्या है? उसके बाद में मेट्रो है। ठीक है, ये तो हमारे शब्द हैं। अब इनको हमें सही स्थान पर लिखना है। पहली मात्रा आपके ये वाली है, रे वाली। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द हैं। देखो, आपके शब्द कौन कौन से लिखोगे? रे में आश्चर्य है, चर्च है और वर्ष है। देखो, आश्चर्य ये व्यंजन वर्णों के ऊपर लगती है, इसको हम क्या कहते हैं? रे रेफ की मात्रा। फिर है चर्च, उसके बाद में है वर्ष। ठीक है, इसमें हमने ये मात्रा लिख ली। दूसरी मात्रा है ये वाली, है ना, इसको बोलते हैं रे पदेन की मात्रा। और ये देखो कहाँ कहाँ लगी हुई है, किस किस में लगी हुई है आपके? ध्यान दो, आपके ये लगी हुई है
प्रसिद्ध में, किस में लगी है? प्रसिद्ध में। ठीक है, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध में ये मात्रा लगी हुई है। ठीक है, अब ये लगानी है आपको लास्ट वाली मात्राएं जो इस तरह से लगती है आपकी, ये ट और ड वर्ण पे लगती है। देखो ट्रॉफी, इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रॉफी। तो ये है आपके ट्रॉफी। उसके बाद में है ट्रक, क्या है आपके? ट्रक। और लास्ट में है मेट्रो। तो ध्यान दिया आपने इन मात्राओं पर। रे को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, रे, रेफ, पदेन की, रे रेफ की मात्रा, रे पदेन की मात्रा और रे पदेन की मात्रा ट और ड वर्ण वाली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे के प्रश्न। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है? विलोम शब्द से मिलाना है ना। 2 कॉलम दिए हैं तो आपको उसको मैच करना है विलोम से। विलोम क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे आपने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, तो मैं आपको उल्टे में क्या कहूँगी? आप बहुत गंदे हो। जैसे मम्मी अच्छी है तो आप क्या कहोगे? पापा अच्छे हैं। तो ये आपके हो गए उल्टे शब्द। तो आपको इनको मिलान करना है। ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर है आपके 4। क्या है? कौन सा नंबर आपके? प्रश्न नंबर 4 है। तो देखो, आपको क्या करना है? रेखा खींचकर मिलाना है। रेखा खींचकर, रेखा खींचकर उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। क्या करना है आपको? मिलान करना है। ठीक है, मिलान कीजिए। अब क्या है आपके? एक तरफ तो शब्द दिए हो, फिर दूसरी तरफ आपके शब्द दिए हुए हैं और आपको उल्टे अर्थ वाले मिलाने हैं। पहला शब्द शाम। ठीक है, तो इधर दिया हुआ है बाहर। क्या दिया हुआ है? बाहर। फिर है आना, तो इधर क्या है आपको? क्या दिया हुआ है? नीचे। ठीक है, फिर नंबर 3 पे दिया है बड़ा, और इधर दिया हुआ है गरीबी। गरीबी। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे दिया है कम, इधर दिया हुआ है पीछे। ठीक है, फिर है अंदर, फिर आपके इधर दिया हुआ है ज़्यादा। ध्यान से देखना, आपको विलोम शब्दों का मिलान करना है। फिर ऊपर, और इधर दिया हुआ है सुबह। फिर है अमीरी, और इधर दिया हुआ है जान। ठीक है, जान नहीं, जाना। ठीक, और आगे इधर दिया है आगे, और हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है छोटा। अब आपको विलोम शब्दों का मिलान करना है। तो आपको मालूम है शाम, शाम का उल्टा क्या होता है? शाम का, संध्या के समय का उल्टा हम बोलते हैं सुबह, है ना। आप कई बार मम्मी से बोलते हो ना कि मैं तो सुबह जाऊंगा, तो मम्मी बोलती है नहीं शाम को जाओ, है ना, उल्टा बोलती है ना। इसी तरह आना, आना का उल्टा क्या होता है? जाना। आना का उल्टा जाना। और बड़ा का उल्टा क्या होता है? ये लाइन बड़ी है, इसको आप क्या कहोगे? ये क्या है? छोटी। तो विलोम हो गई ना। बड़ा का उल्टा छोटा। कम का, मेरे पास पैसे बहुत कम है, तो आप इसका उल्टा क्या बोलोगे? मेरे पास तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपका मिलान हुआ ज़्यादा से। अंदर, मैं तो अंदर रहता हूँ, वो क्या कहेगा? दूसरा बच्चा मैं तो बाहर
जाता हूँ। तो ये हो गया बाहर। ऊपर, ये ऊपर है और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे। तो आप इसको नीचे से मिलान कर लोगे। अमीरी का उल्टा गरीबी, अमीरी का उल्टा गरीबी। आगे का पीछे, आगे का क्या हो जाएगा, पीछे। तो हमने पीछे से मिलान कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो विलोम शब्द हैं आपस में लिख देने, जैसे शाम सुबह। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये लिखना है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। इसमें आपको 2 प्रश्न पूछा है कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो आपके क्रियात्मक प्रश्न हैं जो आपको स्वयं को करने हैं, क्रियात्मक प्रश्न हैं। तो आपके पहला प्रश्न है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया। मोबाइल का आविष्कार, मोबाइल का आविष्कार किसने किया, आपको मालूम है, मार्टिन। किसने किया, मार्टिन कूपर ने, मार्टिन कूपर ने किया। ठीक है, और फिर है इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। तो आपको मालूम है इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो आपके इंटरनेट का आविष्कार रॉबर्ट ई क्यान ने किया था। ठीक है, क्यान ने किया। तो ये आज आपके भाषा ज्ञान पूरा हुआ। पाठ पूरा नहीं हुआ, भाषा ज्ञान इस चैप्टर का पूरा हुआ। तो बच्चों, आपको इससे संबंधित कोई दिक्कत हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।